मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए परब्रह्म परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम प्रथमावृत्ति पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। और ये जो पाठ था, ये जो हमने पुरुष विभाग जो है वो हमने कर दिया था। सिंह त्रीणि 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 प्रथम मध्यमोत्तमा, ये पुरुष विभाग हमने कर दिया था। अब पुरुष नियम कर रहे थे, तो मैंने कहा था पुरुष नियम में 3 सूत्र हैं मुख्य रूप से। एक है युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, दूसरा है अस्मद्युत्तमः, तीसरा है शेषे प्रथमः। तो इसमें हम जो है पदच्छेद युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः में पदच्छेद और विभक्ति हमने कर दिया था। युष्मदी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, दकारांत नपुंसकलिंग युष्मद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और उपपदे अकारांत नपुंसकलिंग उपपद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और समानाधिकरणे अकारांत पुंलिंग समानाधिकरण शब्द या नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। स्थानिनी नकारांत पुंलिंग स्थानिन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपि अव्यय पद और मध्यमः अकारांत पुंलिंग मध्यम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये पदच्छेद हमने कर दिया था। विभक्ति और समानाधिकरण किसका नाम है? तो समानम अधिकरणम यस्य तत् समानाधिकरणम तस्मिन् समानाधिकरणे, या समानम अधिकरणम यस्य सह समानाधिकरणः तस्मिन् समानाधिकरणे, पुंलिंग या न। तो समानाधिकरण में मैंने कहा था कि अधिकरण का अर्थ जो है वाच्य है, वाच्यार्थ है। तो इसी पर हमने बताया था कि ये प्रसंग आ गया था। हालांकि अन्य जो है साहित्य का विषय है, परंतु आपकी बुद्धि को उद्बुद्ध करने के लिए, आपकी बुद्धि को और विकसित करने के लिए हमने जो है
उस जो साहित्य का हमने सहारा लिया, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण इत्यादि जो है, इस सब का सहारा लेकर के हमने बताया था कि देखो अर्थ जो है 3 प्रकार का है। वह है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। जब अर्थ 3 प्रकार के हैं तो शब्द भी 3 प्रकार के होंगे। शब्द एक ही शब्द के उपाधि के भेद से वह 3 प्रकार के हो जाते हैं। उपाधि के भेद से, जैसी जैसी उपाधि होती है, व्यक्ति एक ही होता है, परंतु एक ही व्यक्ति जब वह गाड़ी चलाता है तो उसको ड्राइवर कहते हैं। वही व्यक्ति जब खेती करता है तो उसको किसान कह देते हैं। वही व्यक्ति जब पढ़ रहा होता है तो पाठक कह देते हैं। एक ही व्यक्ति है, परंतु उपाधि भेद से उसका जैसी जैसी क्रिया है उसके आधार पर हम जो है उसी का अलग अलग भेद कर देते हैं। एक ही व्यक्ति, जैसे परमात्मा एक है, परंतु उनकी जैसी क्रिया है, जैसा कर्म है, जैसा स्वभाव है, उन सब उपाधि के कारण, उन सभी गुण कर्म स्वभाव के कारण एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम हो जाते हैं। तो ऐसे ही शब्द तो एक ही है, परंतु उसी के उपाधि के कारण हम जो है 3 प्रकार के शब्द मान लेते हैं, शब्द कहते हैं। वाच्यार्थ अर्थ को बोध कराने वाला जो शब्द है जिसका नाम है वाचक। लक्ष्य अर्थ को जो बोध कराने वाला शब्द है जिसका नाम है लक्षक या लाक्षणिक। और व्यंग्य अर्थ का जो बोध कराने वाला शब्द है उसको कहते हैं व्यंजक। तो शब्द भी 3 प्रकार के हो गए उपाधि के भेद से, फिर अर्थ भी 3 प्रकार के हो गए और शक्ति भी 3 प्रकार की हो गई। मुख्य अर्थ का बोध जिस शक्ति से होता है उसका नाम अभिधा शक्ति है। वाच्यार्थ माने मुख्यार्थ, मुख्य जो अर्थ है उसको मुख्यार्थ कहते हैं, मुख के समान। तो मुख्य अर्थ का बोध जिस शक्ति से होता है उसको कहते हैं अभिधा शक्ति। और लक्ष्य अर्थ का बोध जिस शक्ति से होता है उसका नाम लक्षणा शक्ति। और व्यंग्य अर्थ का बोध जिस शक्ति से होता है उसका नाम व्यंजना शक्ति। तो हमने अभिधा शक्ति बता दिया था और लक्षणा भी बता दिया था कि लक्षणा उसका नाम है कि मुख्यार्थ बाधे तद योगे यया अन्योर्थ प्रतीयते, या मुख्यार्थ बाधे तद युक्तो यया अन्योर्थ प्रतीयते, रूढ़े प्रयोजनाद वापी लक्षणा शक्ति अर्पिता। हमने लक्षणा के संबंध में बता दिया था। और व्यंजना हमें बताना था, ये आपको बहुत ही काम आएगा व्यवहार में। ये अब किसी को वेद मंत्र इत्यादि समझाना हो, परमात्मा के संबंध में कुछ समझाना हो तो अच्छे से आप समझा सकते हैं यदि इस पर विचार कर लें तो। वो भी मैं बता देता हूं। तो व्यंजना जो है, व्यंजना किसको कहते हैं इसके संबंध में आप लिखिए। व्यंजना किसका नाम है लिखिए। वीरता व स्वीकार वीरता स्वभिधाद्यासु, वीरता वीरस्व है, वीरता स्वभिधाद्यासु, हाँ, वीरता स्वभिधाद्यासु, वीरता स्वभिधाद्यासु, लिख लिए। वीरता स्वभिधाद्यासु, वीरता स्वभिधाद्यासु, लिख लिए भाई जी? जी लिख लिया जी। क्या लिखे? वीरता स्वभिधाद्यासु। वी ह्रस्व है, वी दीर्घ नहीं है, वीरता वीरता है, वीरता नहीं है। वीरता स्वभिधाद्यासु,
आगे ययार्थो बोध्यते परः, ययार्थो, यया के बाद एस का चिन्ह, अवग्रह चिन्ह, अर्थो के ऊपर रेप, ययार्थो बोध्यते परः, बोध्यते परः, ययार्थो बोध्यते परः, विरता स्वविधाद्यासु, ययार्थो बोध्यते परः, ययार्थो बोध्यते परः, विरता स्वविधाद्यासु, ययार्थो बोध्यते परः। लिख रही है, ययार्थो बोध्यते परः। लिख ली तो बोल दीजिए, लिख लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। विरता स्वविधाद्यासु, विरता स्वविधाद्यासु, ययार्थो बोध्यते परः, सा वृत्तिर्व्यंजना नाम, सा वृत्तिर्व्यंजना नाम, सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च, शब्दस्यार्थादिकस्य च, शब्दस्यार्था, शब्दस्यार्था, शब्दस्यार्थादिकस्य च, शब्दस्यार्थादिकस्य च, शब्दार्थ माने शब्दस्यार्थादिकस्य च, शब्दा लिख लिए। हाँ, परंतु आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। विरता स्वविधाद्यासु, ययार्थो बोध्यते परः, सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य। हाँ, नाम में विसर्ग नहीं है, नाम नपुंसकलिंग है। नाम, वेरी नाइस। हाँ, ठीक है। तो बहुत ही सरल अर्थ है, अलग करेंगे, विरतासु अभिधाद्यासु, अलग करेंगे, हो जाएगा विरतासु अभिधाद्यासु, सप्तमी व्यक्ति है, विरतासु अभिधाद्यासु, विरतासु भी विरता आकारांत स्त्रीलिंग, विरता शब्द सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है, और अभिधाद्यासु में अभिधादि जो है वह जो इकारांत अभिधाद्या है, अभिधाद्या आद्य शब्द है, तो आकारांत स्त्रीलिंग अभिधाद्या शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो अर्थ क्या हो गया जी? अभिधा इत्यादि जो वृत्तियां है, अभिधाद्यासु, तो अभिधाद्यासु मन अभिधा इत्यादि वृत्तियों के विरत हो जाने पर, यह है अभिधाद्यासु विरतासु, अभिधा इत्यादि वृत्तियों के विरत हो जाने पर, विरत माने विराम हो जाने पर, क्षीण हो जाने पर, उपक्षीण हो जाने पर, यह अर्थ हुआ। समझ रहे हैं? माने अन्वय जब करेंगे तो अभिधाद्यासु विरतासु, माने अभिधा इत्यादि जो वृत्ति है, वृत्ति माने शक्ति, वृत्ति माने व्यापार, तो शक्ति व्यापार, जिस शक्ति से जो अर्थबोध होता है वही उसका व्यापार हुआ ना जी। तो वृत्ति माने व्यापार, वृत्ति माने शक्ति, तो
अभिधा इत्यादि जो 3 प्रकार के व्यापार हैं, अभिधा लक्षण, वैसे 4 कहते हैं, तात्पर्य भी कहते हैं, इसलिए आदि से तात्पर्य वृत्ति भी लिया जाता है। तो अभिधा इत्यादि, इत्यादि से लक्षणा भी ले लीजिए, और तात्पर्य इत्यादि भी होता है। तो अभिधा इत्यादि जो भी वृत्तियां हैं, अभिधा इत्यादि जो भी शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य, तात्पर्य ये सब वृत्तियां हैं। वैसे मूल 3 ही वृत्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, परंतु इसको भी मानते हैं, तात्पर्य को भी मानते हैं, इसीलिए वह चौथी वृत्ति मानी जाती है। माने अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तो 3 है ही, और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना से एक अलग जो है चौथी वृत्ति मानी जाती है, जिससे वाक्यार्थ बोध होता है। मीमांसा इत्यादि जब पढ़ेंगे, मीमांसा दर्शन, तो उसमें समझ में आएगा। तो क्योंकि 3 आज मैं यही चिंतन कर रहा था कि आपका जो अभी व्याकरण आप लोग जो पढ़ रहे हैं, ये व्याकरण तो पद और पदार्थ का बोध कराता है। अर्थ बोध कराने वाला 3 शास्त्र है। यदि 3 शास्त्र को हम पढ़ते हैं तब हम ठीक तरीके से किसी भी अर्थ का बोध कर सकते हैं। एक तो व्याकरण, दूसरा है मीमांसा, तीसरा है न्याय शास्त्र। यह व्याकरण जो है पद और पदार्थ का बोध कराता है। न्याय जो है प्रमाण इत्यादि के माध्यम से अर्थ का बोध कराता है। प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि जो प्रमाण है उसके माध्यम से अर्थ का ज्ञान कराता है। और तीसरा जो है कि हमको जो वाक्य हुआ, राम, हमने शब्द राम समझा, पुस्तक समझा, पढ़ता है समझा, इत्यादि समझा अलग अलग, परंतु राम पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य से जो अर्थ समझा तो वो अलग ही वाक्यार्थ हो गया। तो वाक्यार्थ जो बोध है वह मीमांसा दर्शन का विषय है। तो ये 3 शास्त्र जब हम अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, माने कहने का अभिप्राय कि व्याकरण, न्याय शास्त्र और मीमांसा शास्त्र, जब ये 3 शास्त्र जब हम पढ़ लेते हैं तो हम पद वाक्य प्रमाणज्ञ बन जाते हैं। पद का मतलब वह व्याकरण पद पदार्थ को जानने वाला। पद वाक्य आप कहीं पर देखे होंगे, आप ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जो है, जिन्होंने प्रथमावृत्ति इत्यादि लिखी, व्याकरण का उद्धार किया है, जिसका हिस्ट्री हमने पहले बताया था आपको, तो उनके आगे लिखा हुआ था पद वाक्य प्रमाणज्ञ। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ का मतलब होता है कि पद माने व्याकरण को जानने वाला, पदज्ञ हो गया व्याकरण जानने वाला, वाक्यज्ञ हो गया मीमांसा शास्त्र को जानने वाला, और प्रमाणज्ञ हो गया न्याय शास्त्र को जानने वाला। तो 3 शास्त्रों को जो सही तरीके से जानता है, वास्तव में वह अर्थ ठीक से जान पाएगा किसी शब्द का, किस शब्द का क्या अर्थ है। अस्तु, उतने गहराई में अभी नहीं जाना है। अभी यह है कि जो वृत्तियां हैं, अनेक प्रकार की जो वृत्तियां हैं, जो शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा इत्यादि, तो अभिधा इत्यादि लक्षणा जो वृत्ति है, इनके विरत हो जाने पर, माने अपना अपना जो अर्थ है, उन शक्ति के द्वारा, अभिधा शक्ति के द्वारा जो शब्द अपने अर्थ को कह देता है, लक्षणा शक्ति के द्वारा जो अर्थ अपने, जो लक्षणा के द्वारा जो अर्थ अपने, जो शब्द अपने अर्थ को कह देता है, तो अपने अपने अर्थों को जब कह दिया तो अब वह उसी अर्थ को पुनः नहीं, को अपने अर्थ को कह करके तो हट गया, अब वह पुनः व्यापार नहीं करेगा उसी अर्थ को कहने के लिए। तो अभिधा इत्यादि अब विरत हो गया, अभिधा वृत्ति, लक्षणा वृत्ति अब जो है उपक्षीण हो गया। क्योंकि ये सिद्धांत है कि भाई जब कोई भी शक्ति, कोई भी शब्द जो है, कोई भी शब्द किसी भी शक्ति से जब अपने अर्थ को कह देता है तो फिर उसी अर्थ को कहने के लिए फिर वह उसी का बोध नहीं किया जाता, वो अपने अर्थ को कह करके हट गया। तो अभिधा इत्यादि वृत्तियों के विरत हो जाने पर, उपक्षीण हो जाने पर
जिसके द्वारा परः अर्थः बोध्यते, अन्य अर्थ का ज्ञान होता है, वही व्यंजनावृत्ति कहलाती है। और यह जो व्यंजनावृत्ति है, शब्द में शब्दस्य, शब्द की व्यंजनावृत्ति, माने शब्द में भी व्यंजनावृत्ति होती है, अर्थ में भी व्यंजनावृत्ति होती है, और आदि जो कह दिया वह प्रत्यय में, उपसर्ग में, इन सब में जो है प्रत्यय माने व्यंजना जो है, व्यंजना का क्षेत्र बहुत बड़ा है। प्रकृति माने धातु इत्यादि, प्रकृति में, प्रत्यय में, उपसर्ग में, तो प्रत्ययनिष्ठ, शब्दनिष्ठ, अर्थनिष्ठ, प्रकृतिनिष्ठ, उपसर्गादि निष्ठ में व्यंजना होती है। इसलिए कहा शब्दस्य अर्थादिकस्य च, शब्द में रहने वाली शब्द की व्यंजनावृत्ति और अर्थादिक माने अर्थ इत्यादि की जो व्यंजनावृत्ति, अर्थ इत्यादि में रहने वाली वह व्यंजनावृत्ति है। अर्थात अपने अपने, जैसे उदाहरण के लिए हम यदि आपको बताएं कि बस एक दो उदाहरण आपको देंगे। अब जैसे मान लीजिए शब्द की बात है कि शब्द की व्यंजनावृत्ति क्या है। अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, शंख चक्रो हरिः, ये है उदाहरण। एक से समझ लीजिएगा ये शब्द का व्यंजना कैसे है। शंख चक्रो हरिः, तो शंख चक्रो हरि का मतलब है कि शंख और चक्र से युक्त हरि। अब हरि का जो है बहुत सारे अर्थ हैं। हरि का अर्थ जो है वायु भी होता है, यम भी होता है, चंद्रमा भी होता है, विष्णु भी होता है, सिंह भी होता है, सांप भी होता है, बंदर भी होता है। ये सब हरि के अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। परंतु यहां पर सशंख चक्र जो शब्द पढ़ा हुआ है साथ में, हरि के साथ जो सशंख चक्र का संयोग है वह संयुक्त है। उस सशंख चक्र जो शब्द है, इसके कारण यहाँ पर हरि का अर्थ विष्णु हो गया। इस सशंख चक्रो हरि, तो हरि मने सशंख चक्र पद के सन्निधान से, सशंख चक्र पद जो यहाँ पर पढ़ा हुआ है, इसके कारण यहाँ पर जो है हरि का अर्थ विष्णु हो गया। ऐसे ही जैसे भीमार्जुन है, भीम का अर्थ होता है अर्जुन, भीम का अर्थ होता है भयंकर, और अर्जुन का अर्थ होता है जो वृक्ष होता है, जो अर्जुन का वृक्ष होता है। परंतु यहाँ पर भीम शब्द के संयोग से अर्जुन का अर्थ हो गया पांडु पुत्र, भीमार्जुनौ। वहां पर भीमार्जुनौ जब कहेंगे तो भीमार्जुनौ का मतलब ये नहीं हुआ कि भीम माने कोई भयंकर चीज, कोई अलग चीज, और जो है अर्जुन माने जो है वृक्ष, ट्री। वहां पर भीम पद के संयोग से अर्जुन शब्द का जो अर्थ है वह वहां पर पांडु पुत्र लिया जाएगा, पांडव लिया जाएगा, न कि वृक्ष लिया जाएगा। तो ये शब्द के ऊपर व्यंजन माने ये हुआ कि अभिधा इत्यादि, अब अभिधा इत्यादि वृत्ति जो है, अब भीम का जो अभिधा अर्थ होगा, अभिधा शक्ति से जो अर्थ होगा भयंकर, अर्जुन का अभिधा शक्ति से जो अर्थ होगा वह ट्री जो वृक्ष है वो। अब अभिधा इत्यादि जो वृत्ति है, अब उसका अब वो विराम हो गया, वो अपने अर्थों को कह करके हट गया, उपक्षीण हो गया। उसके बाद जिस शक्ति से अन्य अर्थ का ज्ञान होता है उसको व्यंजना शक्ति, उसको व्यंजना शक्ति कहते हैं, जिस शक्ति से अन्य अर्थ का। तो यहां पर जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध हुआ, तो यहां पर भीमार्जुनौ जो है यह अपने अपने अर्थों को अभिधा इत्यादि के द्वारा अर्जुन इत्यादि, भीम अर्जुन इत्यादि जो शब्द है अपने अपने अर्थों को अलग अलग कह दिया। अब कहने के बाद वह अब उपक्षीण हो गया, कमजोर हो गया। अब इसके बाद
जिस शक्ति से अन्य अर्थ का ज्ञान होता है, यहाँ पर अर्जुन का अर्थ हुआ ट्री न होकर के पांडव पुत्र लिया जा रहा है, जिस शक्ति से, उस शक्ति का नाम व्यंजना है। और वह ये जो व्यंजना है शब्द की व्यंजना है, शब्द में रहने वाली व्यंजना है। वह भीम पद के सन्निधान से अर्जुन पद का जो है पांडु पुत्र लिया जाएगा। सशंख चक्र के सन्निधान से, समीपता से हरि शब्द का अर्थ विष्णु लिया जाएगा, न कि हरि का अर्थ बंदर लिया जाएगा। ऐसे ही हर चीज में, अब जैसे हम ये समझ नहीं पाते हैं, अब लोग दुनिया में हनुमान को बंदर मानते हैं, वहां पर इस व्यंजना शक्ति का बोध ही नहीं करते, बुद्धि ही मारी जाती है ऐसे व्यक्ति की। वो कहते हैं हम तो बंदर ही मानेंगे, हमारे पूर्वज बंदर थे। आप जब रामायण को जब देखते हैं तो रामायण में कहा गया है, जब लक्ष्मण और राम का संवाद होता है, जब वह लक्ष्मण जी, जब सीता जी का जब हरण हो जाता है, सीता माँ का, और वह भटकते भटकते जब जाते हैं, वहां पर सुग्रीव जब दूर से देखता है तो वह हनुमान को भेजता है। और वह जब हनुमान जाता है वहां पर उनसे जो बातचीत करता है, वार्तालाप जो करता है हनुमान जी, और वार्तालाप करने के बाद जब हनुमान जी चले जाते हैं तो लक्ष्मण जी से संवाद करते हैं राम भगवान कि बिना ऋग्वेद जाने, बिना यजुर्वेद जाने, बिना सामवेद जाने, बिना अथर्ववेद जाने, बिना व्याकरण जाने, बिना शास्त्रों को जानने इतना शुद्ध बोल ही नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। ये जो हनुमान जी ने जो इतना देर हमारे साथ संवाद किया, इससे लगता है कि चारों वेदों का पंडित है। अब बताइए, जो राम भगवान डिग्री दे रहे हैं कि हनुमान जी चारों वेदों का पंडित है, क्या कोई भी बंदर जो है पंडित बन सकता है क्या? कोई भी बंदर जो है आज तक पंडित बना है क्या? तो वहां पर व्यंजना शक्ति का प्रयोग कीजिए। वहां पर आप उस शब्द के सन्निधान से, अर्थ के सन्निधान से, वहां पर जो कहा जा रहा है, क्योंकि अर्थ में भी तो व्यंजना शक्ति होती है, वहां पर जो कहा जा रहा है कि ऋग्वेद को जाने बिना इतना बड़ा बातचीत नहीं किया जा सकता, इतने शुद्ध व्याकरण को बिना पढ़े इतना शुद्ध व्यक्ति नहीं बोल सकता, बिना न्याय शास्त्र इत्यादि को पढ़े इतना तर्क की बात नहीं कर सकता। जो राम भगवान इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उसके संबंध में क्या बोलते हैं, हनुमान के संबंध में, तो इस अर्थ में जो बैठी हुई जो व्यंजना है, उस व्यंजना शक्ति से हमें बोध करना चाहिए कि वहां पर वानर का मतलब जो है बंदर नहीं है। वानर का मतलब कि वने रमती थी वानर, वन में जो रहने वाला व्यक्ति है, वन में रहने रमन करने वाला जो व्यक्ति है वह वानर है। और वो वन में रमन करते थे। देखो ना, वानर को मैंने हनुमान जी को तो पूंछ दे दिया, बाली को पूंछ दे दिया, सुग्रीव को पूंछ दे दिया, परंतु उनके पत्नी लोगों किसी का पूंछ है ही नहीं। उनके पत्नी का सबका मुख मनुष्य की तरह है, परंतु ये हनुमान इत्यादि का मुख जो है बंदर की तरह बना दिया। और यही हिंदू जाति के अवनति का कारण है। अनेक कारण में से एक कारण हिंदू जाति के अवनति का यह भी कारण है कि बिना बुद्धि से सोचे, बस आंख के अंधे और गांठ के पूरे, आंख से अंधे हैं, अर्थात अज्ञानता के कारण वह अंधे हो गए हुए हैं, अविद्या के कारण अंधा हो गया हुआ हिंदू। और परंतु धन ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, वह इतने प्रमाद में पड़ गया कि जिसके कारण वह सोच भी नहीं पाया। और धीरे धीरे जो है हमें लोग कहने कि तू तो बंदर का संतान है, तो ये तो वो है, ऐसे करके हमें हिंदू जाति को हम अपने आप में अवृत कर दिए। हिंदू समाप्त होता गया, न जाने कब ये सुधरेगा हिंदू और फिर आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें वहां पर व्यंजना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर ये करें कि शब्द और अर्थ, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि में रहने वाली जो व्यंजना वृत्ति है, वह व्यंजना वृत्ति किसका नाम है? उसका नाम है कि जो अभिधा इत्यादि जो भी शक्तियां हैं, वह जब अपने अर्थों को कहने के बाद क्षीण हो जाता है, क्षीण होने के बाद जिस शक्ति से अन्य अर्थ का ज्ञान होता है उसको कहते हैं व्यंजना शक्ति। ये समझना होता है। इस चीज को यदि व्यक्ति नहीं समझेगा तो फिर वह ठीक तरीके से अर्थों को नहीं जान सकता।
उसी को समझाने के लिए बार बार जो है मीमांसा इत्यादि शास्त्र, काव्य शास्त्र में जो बताया गया है वह तो उदाहरण इत्यादि तो बहुत अश्लीलता, अब वो विद्या में अश्लीलता और ये नहीं देखा जाता वो समझाने के लिए, परंतु उसमें जो कुछ भी काव्य प्रकाश इत्यादि को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ अश्लील इत्यादि उदाहरण दिए हुए हैं जो कि मैं आपको नहीं दिया हूं, दूसरा उदाहरण देकर के मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं। तो ये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 प्रकार की शक्ति है और ये 3 प्रकार के अर्थ हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था अधिकरणम का अर्थ है वाच्यार्थ, उस पर और आप लोग विचार कीजिएगा कि वो साहित्य का विषय है, उस पर मैं अभी ज्यादा जोर नहीं दूंगा। आप आइए अपने प्रसंग में आते हैं। तो समान अधिकरण का अर्थ है कि समानम अधिकरणम यस्य या समानम अधिकरणम ययोः येषाम वा इति समानाधिकरणम या समानाधिकरण। समान वाच्यार्थ है जिसके, समान या ययोः येषाम, यस्य जाति में कर दिया तो ययोः भी है येषाम भी है, सब ले लीजिएगा उसमें। समान वाच्यार्थ हैं जिनके, माने जिन 2 या 2 से अधिक पदों के, अधिक शब्दों के, वो जो है समानाधिकरण है। जैसे हमने कहा कि त्वम पुस्तकम पठसी, ये हमने कहा, तो त्वम पुस्तकम पठसी ये कहा तो एक तो है त्वम, ये युष्मद शब्द है, और पठसी में जो सी है वह प्रत्यय है, तिङन्त पद है। अब पठसी में सी का जो अर्थ है, सी का जो वाच्यार्थ है, सी से जिसको कहना चाहता है पठसी में, उसी अर्थ को त्वम से कहना चाहता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि भो बालबोध त्वम किम करोषि, त्वम व्याकरणम पठसी, त्वम अई बोल बाधा त्वम व्याकरणम पठसी। तो यहाँ पर या त्वम व्याकरणम पठसी हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर त्वम के द्वारा जिसको हम कह रहे हैं, जिस अर्थ को कह रहे हैं, जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं, पठसी में सी के द्वारा उसी को संकेत कर रहे हैं। इसलिए ये दोनों, पठसी में सी और त्वम, ये दोनों समानाधिकरण पद है, ये दोनों समानाधिकरण शब्द है, क्योंकि दोनों का आधार एक ही है। त्वम का भी आधार वही अर्थ है, सी का भी आधार वही अर्थ है, त्वम का भी आश्रय वही है, सी का भी आश्रय वही है, त्वम का भी अर्थ वही है, सी का भी अर्थ वही है। इसलिए समानाधिकरण माने जिन 2 या 2 से अधिक पदों का एक ही अधिकरण हो, एक ही वाच्यार्थ हो, एक ही आधार हो, उसको कहते हैं समानाधिकरण। समझ में आ गया जी? गुरुकुल वाले से पूछते हैं पहले, भाई जी समझ में आया? अच्छा जी। और आप अनंत जी आपको समझ में आया? वसुधा जी आपको समझ में आया? आ गया सर जी। अच्छा, सभी को समझ में आ गया। अब आगे है स्थानिनी। स्थानिनी को समझना कि स्थानिनी क्या है। तो स्थानिनी का मतलब है स्थानम, स्थानम अस्ति यस्य इति स्थानी। स्थानम अस्ति यस्य इति स्थानी। और स्थान का अर्थ है प्रसक्तम, प्राप्तम, प्रसक्त। जैसे षष्ठी स्थान योगा में हमने बताया था ना कि स्थाने या स्थानांतर, स्थान माने प्रसंग, स्थान माने प्रसंग, प्रसंग माने प्रसक्त, प्राप्ति, ये सब सिनोनिम्स है। तो स्थीयते इति स्थानम, जो तिष्ठति माने स्थीयते माने स्थानम का अर्थ है स्थीयते, जो प्राप्त है उसका नाम है स्थान। तो स्थानम माने प्रसक्तम, तो स्थानम अस्ति यस्य, जिसका स्थान है, जिसका प्रसंग है, जिसकी प्राप्ति है, जिसका प्रसक्त है, उसका नाम है स्थानी।
जिसकी प्राप्ति है, जिसका प्रसंग है, उसका नाम है स्थानीय। जैसे हमने बताया था इको एनर्जी। अब इको एनर्जी का अर्थ मैंने जो आपको बताया था कि इक स्थानीय अनुसात अचि संहितायाम, तो स्थानम अस्ति यस्य इति स्थानीय एक होता है स्थानीय, दूसरा होता है आदेश। इक के स्थान में, इक के प्रसंग में यण हो रहा है। दधि अत्र दध्यत्र, तो दधि और अत्र, तो ई का प्रसंग है, ई प्रसक्त है, ई है, उसके प्रसंग में यहां पर य हो रहा है और य होकर के दध्यत्र बन गया, मध्वत्र इत्यादि बन गया। तो जिसका स्थान है, जिसका प्रसक्त है, जिसका प्रसंग है, जिसकी प्राप्ति है, उसका नाम स्थानीय है। तो दधि अत्र में ई जो है, ई का प्रसंग है और उस ई की प्राप्ति में यण आदेश हो रहा है, इसलिए इक हो गया स्थानीय। तो जिसका स्थान है उसका नाम स्थानीय है। तो अब यहां पर हमने स्थानीय का भी मतलब समझा दिया। तो अपि है आगे, अपि माने भी, स्थानिनी अपि माने जिसका प्रसंग है उसके होने पर भी, यह अर्थ हुआ। स्थानिनी सप्तमी व्यक्ति है। स्थानम अस्तित्व स्थानीय तस्मिन स्थानिनी, तो स्थानिनी अपि माने जिसका प्रसंग है उसके होने पर भी, इसका मतलब न होने पर भी। भाव ये निकला कि जिसका प्रसंग है उसका होने पर, माने उसका प्रयोग होने पर भी और उसका प्रयोग न होने पर भी, इसका मतलब ये भाव ये निकला। शब्दार्थ है कि जिसका प्रसंग है उसका होने पर भी और न होने पर भी अपि के कारण हुआ। मैं खाता भी हूं, तो भी का मतलब अन्य भी कोई काम है। ऐसे प्रसंग हो माने स्थानीय होने पर भी, माने न होने पर भी, ऐसा भी इसका मतलब अपि के कारण अर्थ हो गया। तो स्थानीय माने प्रयुज्यमाने पी, ये भाव अर्थ हुआ, ये निकला इसका मतलब। स्थानीय माने प्रयुज्यमाने पी, जिसका प्रसंग है उसके होने पर भी। स्थानीय माने प्रयुज्यमाने पी। तो अब देखिए क्या अर्थ हो रहा है कि युष्मदी उपपदे, तो युष्मदी उपपदे जो है क्या समानाधिकरणे विशेषण है युष्मदी का। इसलिए मैंने कहा था कि समानाधिकरणे में नपुंसक लिंग दीजिएगा, क्योंकि उपपदे विशेष नपुंसक लिंग है, उपपदे नपुंसक लिंग है, इसलिए और वो भी विशेषण है और इसलिए युष्मदी भी विशेषण हो जाएगा और समानाधिकरणे भी विशेषण हो जाएगा। तो समानाधिकरणे युष्मदी उपपदे, ऐसा अर्थ हुआ। अन्वय जब करेंगे तो हो जाएगा समानाधिकरणे, क्योंकि देवदत्ता पुस्तकम पठती, उसमें होगा कि त्वम पुस्तकम पठसी। यहां पर हम जब ये करेंगे त्वम पुस्तकम पठसी, तो यहां पर त्वम पुस्तकम पठसी में त्वम जो युष्मद पद है वह उपपद है, समीप में उच्चरित है, समीप में, क्योंकि त्वम पुस्तकम पठसी, त्वम भी उपपद है, पुस्तकम भी उपपद है और पठसी भी उपपद है, तीनों उपपद है। उपपद का मतलब है कि समीपोच्चरितम पदम इति उपपदम, समीप में जो उच्चरित पद है उसका नाम उपपद है। तो पुस्तकम, त्वम पुस्तकम पठसी में त्वम जो युष्मद है वह पुस्तकम के समीप में उच्चरित है, पठसी के समीप में उच्चरित है। ऐसे ही पठसी जो है पुस्तकम के समीप में उच्चरित है, युष्म त्वम के समीप में उच्चरित है। तो ये हो गया उपपद। तीनों त्वम पुस्तकम पठसी में तीनों पद उपपद है। परंतु तो जैसे पुस्तक शब्द उपपद है, पठसी शब्द उपपद है, ऐसे युष्मद शब्द भी उपपद है। इसलिए करें युष्मदी उपपदे, माने युष्मद शब्द समीप में उच्चरित होने पर, ऐसा अर्थ हुआ। आगे वह युष्मद पद क्या, समानाधिकरणे। युष्मद क्या है, जैसे यहाँ पर त्वम पुस्तकम पठसी हम कर रहे हैं, तो त्वम पुस्तकम पठसी में त्वम युष्मद है और पठसी में सी जो है,
त्वम शब्द जिस अर्थ को कह रहा है, पठसी में सी जो है उसी अर्थ को कह रहा है। तो सी और युष्मद माने त्वम, ये युष्मद शब्द जो त्वम है, युष्मद का रूप जो त्वम है, युष्मद त्वम, ये त्वम उसी अर्थ को कह रहा है जिस अर्थ को पठसी में सी प्रत्यय कह रहा है। इसका मतलब कि सी और त्वम दोनों समानाधिकरण है, माने त्वम भी समानाधिकरण है और सी भी समानाधिकरण है, दोनों समानाधिकरण है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने उपपद के संबंध में कहा कि त्वम भी उपपद है और पठसी भी उपपद है, पुस्तकम भी उपपद है, ऐसे ही त्वम भी समानाधिकरण है और पठसी में जो सी है वह भी समानाधिकरण है। समझ में आया भाई जी? हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ, मैंने बहुत ही सरल है, बस केवल ध्यान से समझने की बात है कि हम जब कहते हैं काला सांप कहते हैं, कृष्ण सर्पा कहते हैं, तो कृष्ण जिस अर्थ को कह रहा है, सर्पा शब्द भी उसी अर्थ को कह रहा है, इसलिए कृष्ण भी समानाधिकरण पद है और सर्प भी समानाधिकरण पद है। ऐसे ही त्वम पुस्तकम पठसी में त्वम जिस अर्थ को कह रहा है, अर्थात युष्मद शब्द जिस अर्थ को कह रहा है, जिसको संकेत कर रहा है, जिस अर्थ की ओर इशारा कर रहा है, जिस अर्थ को बता रहा है, पठसी भी में जो सी है वह भी उसी अर्थ को इशारा कर रहा है, उसी अर्थ को बता रहा है, ये दूसरे अर्थ को नहीं बता रहा है। इसीलिए त्वम और पठसी का सी ये दोनों समानाधिकरण है। समझ गए अनंत जी? जी आचार्य जी समझ। और वसुधा जी, स्वाति जी, वासुदेवन जी, राजभल्ला जी, सबको समझ में आ गया ये बात? चलिए जी, अब आगे। तो इसीलिए समानाधिकरण युष्मद का भी विशेषण बन जाएगा, सी का भी विशेषण बनेगा, तो यहां पर युष्मद जो है का विशेषण बना लीजिए। तो क्या कर रहे हैं कि समानाधिकरणे विशेषण है, तो समानाधिकरणे युष्मदी उपपदे, यह तो है कि समानाधिकरण युष्मद उपपद होने पर, समानाधिकरणे युष्मदी उपपदे सती, सती भी जोड़ लीजिए, समानाधिकरणे युष्मदी उपपदे सती, आगे स्थानिनी अपि। तो अभी हमने ठहराया था स्थानिनी माने प्रयुज्यमाने अपि, कि स्थानम अस्ति यस्य, जिसका प्रसंग है, वह जिसका प्रसंग है, तो युष्मद का ही प्रसंग है, माने समानाधिकरणे युष्मदी उपपदे सती स्थानिनी अपि, माने प्रयुज्यमाने अपि, और अपने आप हो गया अर्थ अप्रयुज्यमाने अपि, मध्यमः भवति, यह अर्थ हो गया। समानाधिकरणे युष्मदी उपपदे स्थानिनी माने प्रयुज्यमाने अपि अप्रयुज्यमाने अपि मध्यमः भवति। समानाधिकरण युष्मद उपपद रहते, युष्मद शब्द के ऐसा एक साथ करेंगे तो स्थानीय ने भी विशेषण है ना उसका, तो समानाधिकरण युष्मद, समानाधिकरण समीपोच्चरित युष्मद के प्रयोग होने पर भी न होने पर भी, हिंदी में ऐसा अर्थ करेंगे, माने समानाधिकरणे उपपदे युष्मदी, ऐसा क्रम कर लीजिए क्योंकि उपपदे भी विशेषण है। तो समानाधिकरणे उपपदे युष्मदी स्थानिन्यपि अर्थात प्रयुज्यमाने अपि अप्रयुज्यमाने अपि मध्यमः भवति, माने समानाधिकरण समीपोच्चरित युष्मद के प्रयोग होने पर भी न होने पर भी मध्यमः भवति, मध्यम पुरुष होता है। समझ गए जी अर्थ? फिर मैं बोल रहा हूं, समानाधिकरणे उपपदे, पुस्तक में लिख लीजिएगा, समीपोच्चरिते पदे, समानाधिकरणे उपपदे युष्मदी स्थानिनी अपि, अर्थात बराबर देकर के प्रयुज्यमाने अपि
अप्रयुज्यमाने अपि मध्यमः भवति। भाई जी लिख लिए। स्थानिनी अपि बराबर प्रयुज्यमाने अपि, और जब अपि कर दे तो अप्रयुज्यमाने भी अपने आप आ गया। प्रयुज्यमाने अपि अप्रयुज्यमाने अपि मध्यमः भवति। माने समानाधिकरण समीपोच्चरित युष्मद् शब्द का प्रयोग होने पर भी न होने पर भी मध्यम होता है। अर्थात त्वम पठसी में त्वम कहे या न कहे, मस्तिष्क में होता है, बुद्धि में स्थित होती है। युष्मद् शब्द का प्रयोग कर दीजिए त्वम का, तब भी पठसी में सी जो मध्यम होगा। त्वम का प्रयोग नहीं भी कीजिए तो आपके बुद्धि में, मस्तिष्क में सी के साथ उसके साथ समानाधिकरण है, तो उसका प्रयोग कीजिए या नहीं कीजिए वह मध्यम होगा। तो सी माने वहां पर सी होगा, क्योंकि बुद्धिस्ट है, बुद्धि में स्थित है वो, वहां पर लिखने की आवश्यकता है नहीं, लिखें या ना लिखें। त्वम पठसी लिखें या पठसी, पठसी लिखेंगे तब भी त्वम पठसी अर्थबोध होता है, और त्वम न लिखें माने पठसी लिखेंगे तब भी त्वम पठसी, और त्वम पठसी कहेंगे तब भी त्वम पठसी से जो अर्थबोधित होता है, दोनों आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ये कहना चाह रहे हैं कि समानाधिकरण। एक बात इसमें है, हाँ, जैसे यहाँ होता है त्वम पुस्तकम की पठसी माने ऊपर हो या त्वम रहेगा तब भी पठसी होगा, पठसी रहे तो नहीं भी रहेगा तो मध्यम होगा। है त्वम पुस्तकम पठसी, हम पुस्तकम पठावे या हम पुस्तकम पठसी, ये भी तो बड़े वाक्य है। तो इसमें तो क्या कहते हैं, मध्यमा भवती जो है पठसी। अभी जो मैं बोला आपको कि त्वम पुस्तकम पठसी है, क्या आप पठसी कहेंगे उससे त्वम का बोध नहीं होता है? हो जाता ना। तो अभी इसको समझिए ना, इसको समझ लिए तो उसको भी समझ लिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इतना समझना है कि त्वम पुस्तकम पठसी में त्वम समानाधिकरण है या नहीं है, इस चीज को समझ गए। त्वम समानाधिकरण पद है और ये उपपद भी है, ये भी समझ में आ गया। ये उपपद है, त्वम पुस्तकम पठसी में त्वम उपपद है कि नहीं? उपपद का अर्थ यहाँ पर है समीपोच्चरित पद। उपपद का मतलब क्या है कि यहाँ पर हाँ समीप में उच्चरित पद है वो लेना है, तो ये उपपद भी है। तो दोनों चीज हो गया, समानाधिकरण भी है त्वम और उपपद भी है त्वम। माने त्वम माने युष्मद्, युष्मद् शब्द जो है समानाधिकरण है और उपपद भी है। आप ये कह रहे हैं कि इसका प्रयोग हो या न हो, युष्मद् शब्द का प्रयोग आप करिए या न करिए तब भी मध्यम पुरुष हो जाएगा, तब भी जो है मध्यम पुरुष होगा। युष्मद् शब्द का प्रयोग करें या न करें, करें तब भी पठसी होगा, नहीं करेंगे तब भी पठसी होगा। ऐसे ही उसमें है, ऐसे ही शेषे प्रथमा का भी वही अर्थ हो जाएगा, अस्मदितमा का भी प्रयोग अर्थ हो ही जाएगा कि समानाधिकरण अस्मद। अहम पुस्तकम पठामी, अहम पुस्तकम पठामी में अहम जिस अर्थ को माने अस्मद शब्द जिस अर्थ को कह रहा है, पठामी में जो मी है उसी अर्थ को कह रहा है। तो पठामी में मी और अस्मद माने अहम, दोनों ये समानाधिकरण है कि नहीं? हाँ भाई जी। तो अब इसके बाद अस्मद शब्द का प्रयोग करिए या न करिए तब भी उत्तम पुरुष हो जाएगा, तब भी मी हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मी का प्रयोग करने के लिए अहम लगाइए ही, माने मी का प्रयोग तभी होगा जब अहम करेंगे, अहम लगाएंगे तभी मी का प्रयोग होगा, सो बात नहीं है। अहम नहीं कहेंगे तब भी मी हो जाएगा पठामी। तो पठामी जब होगा तो फिर अहम का अपने आप हो जाएगा बोध,
अहम पठामी। ऐसे ही शेषे प्रथमा, शेषे प्रथमा कहता है शेष माने युष्मद और अस्मद से बचा हुआ है। युष्मद अस्मदो अन्य, युष्मद और अस्मद माने युष्मद अस्मदाभ्याम अन्य, युष्मद और अस्मद से जो अन्य है, जो बचा हुआ है, क्या है? आगे वो बताएंगे, वो भी बताएंगे। वो तो आगे ही तुरंत आगे अस्मदित्तम सूत्र है, वो तो तीनों में सूत्र एक बता दिया, आप तीनों का मतलब बता दिया मैं। पहले एक समझिए ना, युष्मद्युपदे समानाधिकरण मध्य में, ये समझ में आ गया कि समानाधिकरणे युष्मदी उपपदे या उपपदे युष्मदी, हैं? हाँ, तो समानाधिकरणे उपपदे युष्मदी या युष्मदी उपपदे स्थानिन्यपि मने प्रयोजमानेपि अप्रयोजमानेपि मध्यमा भवति। मने समानाधिकरण युष्मद उपपद रहते उस युष्मद का प्रयोग हो या न हो तो भी मध्यम होता है। ये भाव हुआ। शब्दार्थ यदि करेंगे क्रम से तो समानाधिकरण समीपोच्चरित युष्मद पद का प्रयोग होने पर भी, न प्रयोग होने पर भी मध्यम होता है। त्वम पचसी, युवाम पचथ, यूयम पचथ, ये हो गया प्रयोजमाने अपि। और अप्रयोजमाने अपि हो गया पचसी, पचथ, पचथ। उसमें त्वम का प्रयोग नहीं किया हमने। प्रयोजमाने माने त्वम का प्रयोग करके किया कि त्वम पचसी, युवाम पचथ, यूयम पचथ। और अप्रयोजमाने का उस त्वम को हटा दिया, युवाम को हटा दिया, यूयम को हटा दिया, अब पचसी, पचथ, पचथ कर दिया। समझ में आ गया? अनंत जी आप समझे? जी समझ गए। एक प्रश्न है आचार्य जी। बोलिए, क्या प्रश्न है? उपपदे, तो उपपदे मतलब समीप रहने पर, तो प्रश्न ये उठेगा किसके समीप रहने पर? माने समीप होने पर, तो यहाँ पर जिसके साथ समानाधिकरण है उसी के साथ समीप रहने पर ना जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। समानाधिकरण जिसके साथ हो उसके साथ, समानाधिकरण जिसके साथ होगा उसी के समीप होगा ना। जी 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 जी। त्वम पठसी है, तो यहाँ पर पठसी जो सी तो है सी उसी का, त्वम का समानाधिकरण सी के साथ होगा, तो वो दोनों उपपद हो गए क्योंकि पास सी के साथ है। जी। व्याकरण वाले सी के साथ समझेगा, परंतु लोग जो व्याकरण नहीं जानता वो पठसी के साथ समझता है। जी जी। वास्तव में यदि देखा जाए तो सी के साथ उसका समानाधिकरण है, परंतु कोई बात क्रिया नहीं है ना, क्रिया के साथ नहीं हो सकता उसको। हाँ, तो वो सी के साथ है समानाधिकरण, पठ के साथ नहीं है। परंतु लोक व्यवहार में जो है, क्योंकि व्याकरण उतना सूक्ष्म थोड़े बोध होता है, इसलिए व्यवहार तो वैसे ही करता है। पठ का त्वम के साथ समानाधिकरण होगा तो फिर अस्मद के साथ भी वहां पर भी हो जाना चाहिए। वहां पर पठ के साथ समानाधिकरण न त्वम का है, न अस्मद का, न अहम का है, वो सी मी ती के साथ है। इस चीज को समझना है। तो अस्तु, चलिए, तो सी के साथ समानाधिकरण, जिसके साथ समानाधिकरण उसी के समीप में उच्चरित होगा। तो समानाधिकरण समीपोच्चरित युष्मद का प्रयोग हो या ना हो। बुद्धि में तो समीपोच्चरित है ही, बुद्धि में है ही समीप में स्थित, और लिपि में या उच्चारण में, मुख में, वाणी में हो या ना हो, तब भी जो है पठसी का प्रयोग हो जाएगा। वसुधा जी को समझ में आया? वसुधा जी है कि नहीं? शारदा जी भी है क्या? चलिए कोई बात नहीं। वासुदेवन जी आप समझे? स्वाति जी आप समझ गए? और राजभल्ला जी? अब आगे चलते हैं। चलिए, अस्मद्युत्तमः, अस्मद्युत्तमः, अस्मदी दकारांत नपुंसकलिंग अस्मद सप्तमी विभक्ति एक वचन है। 14106 नंबर सूत्र है, उसी के नीचे है एक सूत्र छोड़ करके अस्मद्युत्तम के ऊपर है प्रहासे मन्यु पदे मन्यते रुत्तम एक बच्चा, उसके बाद जो है 106 नंबर सूत्र है अस्मद्युत्तमः। अस्मद्युत्तमः अस्मदी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, उत्तम अकारांत पुंलिंग उत्तम प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और ऊपर से युष्मद को हटा करके और मध्यमा को हटा करके सभी के लिए आइए, तो उपपदे की अनुवृत्ति आ जाएगी, समानाधिकरणे की अनुवृत्ति आ जाएगी, और स्थानिन्यपि की अनुवृत्ति आ जाएगी। इतने की आ जाएगी। माने युष्मद को हटा दीजिए, युष्मदी को हटा दीजिए और मध्यमा को हटा दीजिए, और पूरे पद को ले आइए अस्मद्युत्तम में।
तो उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि, और बस वही कर दीजिए। क्या कर दीजिए? समानाधिकरणे अस्मदि उपपदे या समानाधिकरणे उपपदे अस्मदि स्थानिन्यपि माने प्रयुज्यमानेपि अप्रयुज्यमानेपि उत्तमः भवति, उत्तम पुरुषो भवति। समझ में आ गया भाई जी? अस्मदि सती भी होगा ना? सती जोड़ दीजिए, नहीं जोड़िए, मतलब एक ही है, भाव तो वही है कि मतलब अस्मद उपपद रहते भी माने समानाधिकरण समीपोच्चरित अस्मद के प्रयोग होने पर भी और न होने पर भी, तो सती माने होने पर हुआ ना जी, तो अपने आप अर्थ हो गया। प्रयुज्यमाने सती माने प्रयुज्यमाने अपि सती और अप्रयुज्यमाने अपि, सती वही हो गया। पर हालांकि यहाँ पर सती का प्रयोग प्रथम वृत्ति में पहले ही कर दिया हुआ है, समझना है। मैं जो समझा रहा हूँ, मैं वो जो इसका ये है, जो उसके आधार पर मैं समझा रहा हूँ। आपको बस अपने भाषा में समझिए कि समानाधिकरण अस्मद उपपद के रहने पर, प्रयोग होने पर भी, न प्रयोग होने पर भी, परंतु थोड़ा सा अटपटा सा हिंदी अर्थ लग रहा है, परंतु अनुवाद जब करेंगे तो इस प्रकार हमारे दृष्टि में होना चाहिए कि समानाधिकरण उपपद माने समीपोच्चरित, समानाधिकरण समीपोच्चरित अस्मद शब्द का प्रयोग होने पर भी न प्रयोग होने पर भी उत्तम होता है, उत्तम पुरुष होता है। ये लिख लिए। अब आगे चलिए, शेषे प्रथमा। अब शेषे प्रथमा चले। शेषे प्रथमा, शेषे अकारांत पुंलिंग शेष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रथमा अकारांत पुंलिंग प्रथम शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। और शेष का मतलब क्या है जी? तो युष्मद् अस्मद्, जो अस्मद्भ्याम अन्य, मैंने कहा था माने मध्यमोत्तम विषयात अन्य, मध्यम और उत्तम विषय से जो अन्य है वह शेष है। माने जहां युष्मद् अस्मदि समानाधिकरण उपपद न हो, इसका मतलब ये हुआ कि यत्र युष्मदि अस्मदि माने युष्मद् अस्मदि समानाधिकरणे उपपदे न स्तः शेष, यह अर्थ हुआ कि शेषे माने शेषे समानाधिकरणे माने समानाधिकरणे उपपदे शेषे प्रयुज्यमाने अपि अप्रयुज्यमाने अपि प्रथमः भवति, यह अर्थ हुआ कि बने यश समाना, क्या बोलते हैं कि समानाधिकरण समीपोच्चरित युष्मद् और अस्मद् से भिन्न, युष्मद् और अस्मद्भ्याम है ना जी, अस्मद् का अस्मद्भ्याम बनेगा ना, अस्मद्भ्याम। तो युष्मद् अस्मद्भ्याम भिन्न, क्योंकि शेषे का तो ऊपर युष्मद् अस्मद् से अन्य अर्थ लेना है, माने युष्मद् अस्मद् से बचा हुआ जो हुआ, शेष माने बचा हुआ, तो अर्थ हो जाएगा कि समानाधिकरणे उपपदे शेषे, शेषे का अर्थ आगे लिखेंगे युष्मद् अस्मद्भ्याम भिन्ने, युष्मद् अस्मद्भ्याम भिन्ने शब्दे, भिन्ने माने युष्मद् अस्मद् से भिन्न अलग हो गया, युष्मद् अस्मद्भ्याम अन्यस्मिन् या युष्मद् अस्मद्भ्याम परस्मिन् या युष्मद् अस्मद्भ्याम भिन्ने, यह अर्थ हुआ ना जी। युष्मद् अस्मद्भ्याम भिन्ने शब्दे प्रयुज्यमानेपि अप्रयुज्यमानेपि मध्य प्रथमः भवति, प्रथम पुरुषो भवति, यह अर्थ हुआ कि शेष अर्थात समानाधिकरण समीपोच्चरित युष्मद् अस्मद् से भिन्न, युष्मद् अस्मद् से भिन्न शब्द के प्रयोग होने पर भी न प्रयोग होने पर भी प्रथम पुरुष होता है, यह अर्थ हुआ। माने युष्मद् शब्द और अस्मद् शब्द का जो अभाव है, शेष का मतलब हुआ युष्मद् अस्मद् का अभाव। सभी को समझ में आ गया जी? तो चलिए, अब समय भी हो गया है और
और लाइन भी कट गया। मंत्र पाठ करते हैं। आपका कोई प्रश्न तो नहीं है ना किसी को? अनंत जी समझ में आ गया? तीनों सूत्र समझ में आ गया जी? चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य। नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। नमस्कार।